मथुरा वृंदावन नगर निगम की कैबिनेट बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। इस दौरान मेयर डॉक्टर मुकेश आर बंधु और नगर आयुक्त अनुनय झा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सभी पार्षदों ने बैठक में रखे गए सभी प्रस्तावों पर अपनी सहमति जताई। कैबिनेट बैठक में नगर निगम के अंतर्गत चलाए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई। साथ ही पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे। बैठक के संबंध में कैबिनेट परिषद के उपसभापति राधाकृष्ण पाठक, पार्षद तिलकवीर चौधरी, मीरा मित्तल, चंदन आहूजा और नीलम गोयल ने बैठक में रखे गए विकास कार्यों के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी दी। के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट में प्रस्ताव रखे गए और समस्याओं को लेकर काफ़ी पार्षदों एवं कैबिनेट सदस्यों द्वारा बातों को रखा गया। इनमें से सबसे मुख्य बात जो कि व्यापारियों के हित के लिए हम लोगों ने उठाई वो थी सिकमी किराएदारों की। इसके लिए मार्च अवधि में सिकमी किराएदारों का नगर निगम की प्रॉपर्टी से कार्य सीमा खत्म हो रही थी। मथुरा वृंदावन नगर निगम विकास के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए जिनको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव वृंदावन में सोसैया हॉस्पिटल के सामने एक पीपीपी मॉडल पर हमने एक प्रस्ताव रखा है जो कि नगर निगम की भूमि है, जिस पर प्राइवेट सेक्टर से हम लोग अनुबंध करके और उसमें जैसे बड़े शहरों में आप देखते हैं उस ढंग के एक बड़ा मॉल उसमें डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें कि ब्रज संस्कृति का दर्शन हो और ब्रज संस्कृति का खान पान पहनावा ये सब उसमें मैंने लोगों को उपलब्ध हों, क्योंकि वो सीधा एक हाईवे से रास्ता आ रहा है, तो वो योजना हमारी बहुत सफल हो पाएगी। इसके अलावा कोविड काल को लेकर जो हम लोगों ने एक रियायती दरों पर कुछ टैक्स कम करने की योजना रखी थी, उसको भी हमने एक्सटेंड करके 31 जुलाई तक कर दिया उसको। बैठक में सबने अपने अपने बिंदु रखे, सबने अपनी अपनी समस्याओं की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। मेरे द्वारा जो समस्याएं रखी गई, एक तो जो छोटी छोटी गलियां हैं हमारे यहाँ पर, उनके टेंडर नहीं होते हैं, तो उस वजह से उन आयुक्त महोदय ने ये निर्णय निकाला है कि छोटी छोटी गलियों के टेंडर ठेकेदार द्वारा डाले नहीं जाते हैं और किसी टेक्निकल बिड की वजह से वो अगर डल भी जाते हैं तो टेक्निकल बिड की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो उन टेंडरों की जगह छोटी छोटी गलियों में जो कंपोनेंट लगाए जाएंगे उनका रेशियो रखकर उन गलियों को बनवाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, समय समय पे आके और जनता की और जितने हम प्रतिनिधि हैं सबकी आवाज़ उठाते हो और जनता के बीच तक पहुँचाते हो। आज जो मीटिंग हुई, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय था कि जो हाउस टैक्स वाला था, जो जितना भी उनका मूलधन जो माफ़ ने वो योजना ख़त्म हो चुकी थी, हम लोगों ने उस चीज़ को रखने के बाद ये क्लियर हो गया कि उसको 31 जुलाई तक उसको आगे बढ़ा दिया, जिससे कि हर जनता को लाभ मिलेगा। बाटक टैक्स हो, घर का टैक्स हो, वो डायरेक्ट अपना केवल मूलधन जमा कराएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरी बात एक जो आप इन्होंने बताई दिया है, एक हमें मीरा मित्तल जी हैं, इन्होंने एक प्रस्ताव बहुत अच्छा रखा था जो शमशान घाट का था बच्चों का, इन्होंने शुरू से रखा है, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और इनके प्रयासों से वो आज पास हो गया है। आज का जो मेरा प्रस्ताव था वो जो मैं पिछले 2 साल से कहती आ रही हूँ, यमुना जी जो हमारी घाटों से दूर होती जा रही है, नए घाट बनाए जा रहे हैं, यमुना मिशन घाट बनाया जा रहा है, जो हमारे पौराणिक घाट हैं वो उनके नाम विलुप्त होते जा रहे हैं, जो कि हमारे जो यमुना जी कंस किले के प्राचीर से टकरा कर जाती थी, आज वो 1 किलोमीटर दूर वहाँ से कर दी गई हैं। अतिक्रमण बढ़ा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमें नहीं मालूम कि वो पेड़ लगाकर उसकी आड़ में क्या करना चाहते हैं, क्या करने नहीं चाहते हैं। सबसे इसके ऊपर मैंने आज बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई है और मैंने उनको एक लेटर भी दिया है। दूसरा, जैसे कि इन्होंने कहा मोक्ष धाम के लिए बाल दाह स्वगृह नहीं था, तो वो 5000 गज के लिए 5000 गज ज़मीन के लिए बहुत दिनों से प्रयास में लग रहे थे वहाँ के जो मंत्री हैं, वो मैंने पिछली बार सर्वसम्मति से पास कराकर आज वो प्रस्ताव पास हो गया। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो उनकी जो गाड़ दिए जाते थे बच्चे, उनकी लेके कुत्ते और बिल्ली घसीट के ले जाते थे, वो अब वहाँ पर गाड़ नहीं होगा और वो बाल घर बन जाएगा वहाँ पर।